नमस्ते आप सभी को। हम सब जानते हैं सुपर मून है अगस्त 31 को, तो हमें अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए कि हम अपनी इंटेंशंस को मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये जो मैं आपको रिचुअल बताने जा रही हूँ, फुल मून का रिचुअल, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला है, आपको एक वाइट कैंडल चाहिए, चाहे वो कैंडल फुल साइज़ में हो या वो जो टी लिट कैंडल्स आती हैं वो भी ले सकते हैं। एक वाइट कैंडल, आपको ड्राइड रोज़ पेटल्स चाहिए। अगर आपके पास ड्राइड रोज़ पेटल्स नहीं है तो एसेंशियल रोज़ ऑयल आता है, वो यूज़ कर लीजिएगा। फिर आपको एक बाउल चाहिए और पानी चाहिए, मैच बॉक्स चाहिए, एक पेपर और पेन। ये सब चीज़ें आपको इस रिचुअल को करने के लिए चाहिए। तो पहला, आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल शांत करेंगे। जब आप ये रिचुअल स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल काम होना है। जैसे भी आप अपने आप को काम कर सकते हैं, डांस करके कर सकते हैं, किसी से बात करके कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ के कर सकते हैं या टीवी देखकर कर सकते हैं। समथिंग हैप्पी, जो आप एक ब्लिसफुल हैप्पी स्टेट में आपका माइंड पहुंच जाए, आप वो करिएगा। जब आपने अपने आप को काम कर लिया, उसके बाद आप अपना पेन और पेपर उठाएंगे और उसके ऊपर आप अपनी जो आपकी डिज़ायर है उसको लिखेंगे। आपकी डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डिज़ायर है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ ज़्यादा हैप्पी टाइम स्पेंड करना है, तो आप लिख दीजिए, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम स्पेंडिंग happy, content, blissful time with my husband या with my boyfriend. We both are enjoying each other company and we are spending more than enough time with each other. आप ऐसे अपना लिख सकते हैं, 2-3 लाइन्स लिख दीजिएगा क्योंकि एक ही बार आपको लिखना है। जब आपने आपकी जो भी डिज़ायर है वो उस पेपर पे लिख दी, उसके बाद आपको फ़ोल्ड करना है। जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं और आप पेपर पे कुछ लिखते हैं, कीप इन माइंड कि आप जब उस पेपर को फ़ोल्ड करें, इट शुड बी फोल्डेड टुवर्ड्स यू, आउटसाइड की तरफ नहीं, आपकी तरफ वो फ़ोल्ड होना है। एक फ़ोल्ड कर दीजिए, फिर उसको दूसरा फ़ोल्ड कर दीजिए, उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिए। नाउ दूसरी तरफ आपको अपनी कैंडल प्रिपेयर कर लेनी है। कैंडल प्रिपेयर करने के लिए आपको सिनेमम, जो आपका स्टिक है, उसका आप पाउडर बना लीजिए। आई सजेस्ट जो भी आप स्टिक लें आप उसका पाउडर बना लें। इंस्टेड कि आप मार्केट से रेडीमेड सिनेमम पाउडर मत लीजिएगा, बिकॉज उसमें कई बार कुछ मिक्स कर देते हैं। स्टिक को आप पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपने जो अपने रोज़ पेटल्स लिए हैं या आपने रोज़ ऑयल लिया है, वो आपको ये सब चीज़ें लेनी है और आपको अपनी कैंडल के ऊपर स्प्रिंकल करना है। जो आपका सिनेमम पाउडर है वो, और जो रोज़ पेटल्स हैं या रोज़ ऑयल जो भी आपने लिया है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक प्लेट में अपनी जो सिनेमम पाउडर है, थोड़ा सा रोज़ ऑयल डाल लिया और उसके 4-5 ड्रॉप्स, और जो हमारी ड्राइड रोज़ पेटल्स हैं उनको ऐसे आप प्लेट पे फैला दीजिए। उसके बाद जो आपकी कैंडल है, अगर लंबी वाली है, जस्ट रोल इट ऑन इट, तो वो उससे थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा। और अगर आप टी लिट कैंडल्स ले रहे हैं तो वो ज़्यादा और भी अच्छा है, क्योंकि आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपना सिनेमम स्टिक पाउडर, और अपना ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स भी उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी ये कैंडल लिट करनी है और आपने जो बाउल है उसमें आपने पानी लेना है। थोड़ा कम लेवल का लीजिएगा कि पूरी आपकी कैंडल उसमें ना डूब जाए। अगर आप टी लिट कैंडल ले रहे हैं तो और कम पानी लीजिएगा कि वो सिर्फ उसको हल्का सा नीचे कवर कर सके, पानी उसको टच करे। और अगर पूरी स्टिक वाली ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले सकते हैं। तो आपकी वो कैंडल उसमें स्टैंड होनी चाहिए बाउल में, या आप टी लिट ले रहे हैं तो उसमें वो होनी चाहिए। पानी में ज़रूर वो टच करे, पूरा इमर्स नहीं करना है, सिर्फ टच करना है उसको। फिर आपको अपना जो पेपर आपने फोल्डेड लिया था वो एक जगह पे रखिए। ये बाउल पानी से भरा हुआ कैंडल उसके ऊपर रखिए। नाउ लिट द कैंडल, कैंडल जला लीजिए। और अब आपने जो अपनी अफर्मेशन आपने जो उस पेपर में लिखी है, आप उसको मन में रिपीट कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि उसको आप एटलीस्ट 13 टाइम्स आप उसको बोल सकें, उसको आप विजुलाइज कर सकें। आप दोनों एक साथ हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप सोच लीजिए यू आर गोइंग फॉर अ डिनर, आप डिनर पे गए हुए हैं, आप घर पे ही हैं तो भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ।
आप एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, आप एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, यू आर हैविंग अ हैप्पी टाइम विद ईच अदर, आप एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं, आप ऐसा कुछ सोचिए। फिर उसके बाद जब आप ये 4-5 मिनट्स अपने दे दें, कैंडल आपकी जल ही रही है, उसके बाद आप थैंक यू कर दीजिएगा मून को, थैंक यू कर दीजिएगा अर्थ को, थैंक यू कर दीजिएगा यूनिवर्स को, थैंक यू कर दीजिएगा गॉड एंड गॉडेसेस को। और उसके बाद जब आप ग्रेटफुल हो जाएं तो आप बोलिएगा कि अब मैं ये कैंडल ब्लो आउट करने जा रहा हूँ, बुझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो आपसे प्रार्थना थी वो पूरी हो गई है। एंड नाउ आई एम ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। मैं अब ओपन हूँ कि आप मुझे मेरी इस इच्छा से ब्लेस करेंगे। उसके बाद आप कैंडल बुझा दीजिए। कैंडल जब आप इसमें से निकाल लेंगे उस बाउल में से पानी से, तो आपका जो वो पेपर है जिसमें आपने लिखा है आपकी जो अफर्मेशन है, उसे बस आप अपनी विंडो के पास रख कर सो जाइए। अगर आपकी विंडो के पास मूनलाइट नहीं आती है तो आप अपने पिलो के नीचे रख कर भी उसको सो सकते हैं। उसको अपने पिलो के नीचे तब तक रखिए जब तक आपको ये चेंजेस फील ना होने लगे कि वो रिचुअल करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, तब तक आप उसको रख सकते हैं। वंस यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आपकी वो इंटेंशन पूरी होने लग गई है, पूरी हो चुकी है, तो आप इस पेपर को ज़मीन में दबा दीजिए या आप इसको जला दीजिए एंड ब्लो द एशेस इनटू द यूनिवर्स। तो ये छोटा सा रिचुअल है बट इट हैज़ टू मच इफ़ेक्टिवनेस। और एक हमारी मैजिक स्पेल्स की बुक है, उसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन है, फर्स्ट रिचुअल है जो आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट योर लव लाइफ। तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे रिचुअल के लिए जो हम फुल मून डे के दिन कर सकते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है हमारी एक कैंडल, फिर आपको कोई इंसेंस स्टिक या तो आप धूपबत्ती ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए। देन यू नीड अ पेन, अ पेपर। अगर आपके पास क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, आप यूज़ करते हैं उन्हें अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो वो भी ज़रूर रखिए। अगर इन केस आपके पास वो नहीं है, नो वरीज़, आप जो हर्ब्स आपके किचन में अवेलेबल हैं जैसे कि सिनेमम स्टिक और सॉल्ट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप्स क्या हैं अब इसके करने के? पहली भी बात, आपको क्या चाहिए वो आपकी इंटेंशन क्लियर रखिए। थोड़ी देर अपने आप को टाइम दीजिए, आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आप वो चीज़ अपनी इंटेंशन क्लियर कर लीजिए। उसके बाद उसके लिए एक पर्टिकुलर अफर्मेशन रेडी कर लीजिए अपनी उस इंटेंशन के लिए। देन आपको एक सेक्रेट स्पेस तैयार करना है। सेक्रेट स्पेस का मतलब कि जिस जगह पे आप ये रिचुअल कर सकें, वो चाहे ऑल्टर हो सकता है, आपका पूजा का घर जहाँ आप पूजा करते हैं वो भी हो सकता है, वहाँ भी कर सकते हैं। अगर वहाँ नहीं कर सकते आप, अगर आप कोई प्रॉब्लम है जॉइंट फैमिली में नहीं वहाँ कर सकते, तो आप अपने लिए एक सेक्रेट स्पेस बनाएंगे। उसके लिए आप एक साफ़ कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर आप अपनी कैंडल लिट कर दीजिए, कैंडल जला लीजिए, और जो आपकी इंसेंस स्टिक है ना, उससे आप चारों तरफ घुमाकर आप अपनी जगह, आसपास की जगह को, ऑरा को साफ़ कर लीजिए, प्योर कर लीजिए उस जगह को। इसको प्योर करने के लिए एक जो टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ, वो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए, उसको पानी की बॉटल में उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालने के बाद उसको स्प्रे कर दीजिए अपने चारों तरफ, जिससे वो क्लीन हो जाए वो एरिया जहाँ पर आप अपनी ये पूजा, ये अपनी रिचुअल करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंड योरसेल्फ करने का मतलब ये है कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, हमारे जब पैर वो धरती माँ को टच कर रहे हैं, हमारी मदर अर्थ को टच कर रहे हैं, तो हमें उससे पहले मदर अर्थ को थैंक यू बोलना पड़ेगा, उनको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, हमें उनसे जुड़ना होगा। देखिए, जो मून की एनर्जी है वो हम तक चैनलाइज होती है थ्रू मदर अर्थ। हम मदर अर्थ पे हैं, हम इतने ब्लेस्ड हैं, तभी हम इस मून एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए स्पेस में होते, हम मून एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारे चैनल, वो मून एनर्जी हम तक पहुंचने का मदर अर्थ है। तो जो चैनल है जिसके थ्रू पहुंच रही है, आपको उसके को थैंक यू कहना ही होगा अपने इस रिचुअल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आप थैंक यू उन्हें बोल सकते हैं कि उन्होंने आपको इतना अभी तक प्रोटेक्टेड रखा है, आपको इतना बड़ा करने में उन्हीं ने हेल्प करी है बाय गिविंग फूड, वाटर। शी हैज़ गिवन यू अ प्लेस टू स्लीप, शी हैज़ गिवन यू अ हाउस जहाँ पे आप मूव कर सकते हो, खेल सकते हो, बात कर सकते हो किसी से। उसके लिए आप जब उनको ग्रेटफुल हो जाएंगे, थैंक यू कर देंगे, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनि
मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, वो नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपना माइंड क्लियर कर लीजिए। इसमें जो खिचड़ी पक गई होती है ना हमारी, इतनी सारे जो हम डे से थ्रू आउट जाते हैं, उसके बाद इसमें मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं, उनको हमें क्लियर करना होता है जब हम अपना रिचुअल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उसको हम क्लियर आउट करने के लिए मेडिटेशन कहते हैं, या ब्रीदिंग कह लीजिए। ब्रीदिंग के लिए हम 487 नंबर के थ्रू हम अपना माइंड क्लियर करते हैं। 487 नंबर क्या है? यहाँ पे 4 सेकेंड्स तक आपको इनहेल करना है, 8 सेकेंड्स के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग रोक लेनी है, 7 सेकेंड्स के लिए रिलीज़ कर दीजिए। इस स्टेप को आप 10 to 15 टाइम्स बार बार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड जो वो मल्टीपल थॉट से वो क्लियर होने लगता है। धीरे धीरे आपका माइंड खाली होने लगता है और हम एक जगह बना देते हैं, खाली एरिया, कि गॉड हमें ब्लेस कर सके अच्छे अच्छे थॉट्स और अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स के साथ। जब आप ये 10 to 15 टाइम्स कर लेंगे, उसके बाद आपको ये कुछ लाइन बोलनी है। आपको बोलना है, आई एम ओपन टू मैजिक। आप भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपका जो मैजिक है उसके लिए मैं ओपन हूँ। आई एम वर्दी फॉर एवरीथिंग। मैं हर एक चीज़ को पाने के लिए वर्थ है, मैं लायक हूँ उसके कि मैं सब कुछ पा सकूँ। आई डिज़ायर एंड आई ग्रेटफुली रिसीव इट। मैं जो भी डिज़ायर करता हूँ मैं उसको ग्रेटफुली, आपको धन्यवाद कहकर उसको रिसीव करता हूँ। आप इसे हिंदी में बोल लीजिएगा, इंग्लिश में बोल लीजिएगा, लेकिन 5-10 टाइम्स इसको रिपीट करिए कि आप भगवान को बता रहे हैं, आप चंद्र भगवान को बोल रहे हैं कि मैं ओपन हूँ, मेरी ये जो आप जो मुझे ब्लेसिंग्स देने वाले हैं मैं उसके लिए ओपन हूँ, और हाँ मैं उसके लिए वर्दी भी हूँ, मैं उसे डिज़र्व करता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो जब आपने ये कर दी, उसके बाद आपकी आइज़ अभी भी क्लोज़ रहनी है और आपको जो आपका क्राउन चक्रा है जो हमारे यहाँ सर में होता है, इसको आपको इमेजिन करना है कि जो मून की जो लाइट है, ब्राइट लाइट, वो आपकी पूरी थ्रू दिस क्राउन चक्रा वो पूरी आपकी बॉडी में जा रही है और उसको इल्यूमिनेट कर रही है, ग्लो कर रही है। जैसे चांद की चांदनी चमकती है, इट जस्ट शाइन्स वेरी ब्राइटली, ऐसी आपकी बॉडी में वो अंदर जाके आपके हर एक सेल को वो टच करते हुए आप वो इल्यूमिनेट हो रहे हो उससे। आप ये इमेजिन करिएगा 1 to 2 मिनट्स। इसको इमेजिन करने के बाद जस्ट ओपन अप योर आइज़, और आपने जो अपनी मैनिफेस्टेशन रेडी करी है, अब आपको वो पेन से अपने पेपर पर लिखना है। उसको आपको 13 टाइम्स लिखना है। इन केस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना लव कर रहे हैं, बाई चांस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप उस पर लिखिए कि मैं एक बहुत जॉयफुल और हैप्पी रिलेशनशिप में हूँ अपने पार्टनर के साथ। हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी का टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी से हैं और सब हमारे साथ, क्योंकि हम दोनों साथ हैं तो सब बहुत खुश हैं। इससे आप ना क्या मैसेज दे रहे हो यूनिवर्स को कि मैं अपने लिए जो अच्छा चाह रहा हूँ मैं किसी और के खिलाफ बुरा सोचकर या बुरा देखकर नहीं कर रहा हूँ। इससे हम भी खुश हैं और सब लोग हमारे आसपास खुश हैं। ऐसे ही अगर आप कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मैनिफेस्टेशन के लिए सोच रहे हैं तो आप वो लिखिए कि मैं आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव रिसीव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, जो भी आपको चाहिए, इससे मैं अपना लोन पे कर पाऊँगा। या आप ये लिख दीजिए कि मैं यहाँ पर अपना बिल पेमेंट कर पाऊँगा, इससे ये मेरा ही हार्ड अर्न मनी है, ये मैं डिज़र्व करता था और इससे मेरे घर में भी सब खुश होंगे और मैं किसी को नुकसान पहुँचाकर ये पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ये मेरे पास पॉजिटिव तरीके से मेरे पास आए। अगर आप 3-4 लाइन्स लिखते हैं और उसमें पॉजिटिव वर्ड्स डालते हैं और आप बोलते हैं कि किसी और को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये ब्लेसिंग मेरे पास आ जाए, तो आपकी जो इंटेंशंस होती हैं वो जल्दी आपके पास आती हैं। ओके, उसके बाद जब आपने ये कर दिया, फिर आप इस पेपर को आप फोल्ड कर देंगे और नाउ आपको ये एक प्रे करनी है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं वो प्रे बोल देती हूँ। ग्रेट गॉडेस with the power, I ask you to bless my desire and manifest it into my life. Infuse my affirmation with your magnetic energy. Thank you, thank you,
Thank you so much, the moon, the goddess, the universe. Thank you, thank you, thank you so much. इसके बाद आप अपना ये जो पेपर है आप इसको मून लाइट में छोड़ देंगे। अगर बैल्कनी है बैल्कनी में छोड़ दीजिए। एक दो उसके ऊपर स्टोन्स अगर क्रिस्टल्स हैं आपके पास वो क्रिस्टल रख दीजिएगा। और जब आपने वो वहाँ पर बाहर रख दिया है तो अगर आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दीजिएगा। अगर सिनेमम पाउडर यूज़ करें तो सिनेमम पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और ये पेपर बाहर मून लाइट में छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज़ अपने विंडो के पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप इस पेपर को उठाएंगे तो आपको याद रखना है सनराइज़ होने से पहले आपको ये पेपर उठा लेना है। उसके जब आपने ये कर दिया तो ये आप दोनों नाइट्स कर सकते हैं, August 30 भी 31 की नाइट भी ये कर सकते हैं, क्योंकि मून पूरी अपनी रोशनी देता है आगे पीछे दोनों दिन। इनफैक्ट आप इसे 1 सितंबर तक भी कर सकते हैं। उसकी रोशनी में उसकी जो पावर में कोई कमी नहीं आएगी, वो आप तब भी ये अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। और इस पेपर को जब आप उठा लेंगे तो आपको अपने पिलो के नीचे रख लेना है या किसी ऐसी सेफ जगह पे रख लेना है। और जब आपकी इंटेंशन पूरी मैनिफेस्ट हो जाए उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, जला सकते हैं, ज़मीन में दफना कर सकते हैं, इवन यू कैन थ्रो इट इन द बिन ऑल्सो। आपकी इंटेंशन पूरी हो गई है। थ्रो करने से पहले अगर आप उसे गार्बेज में थ्रो करें तो उस पेपर को और जो पेन कि आपने इंक यूज़ किया उसको थैंक यू कहना मत भूलिएगा कि आपने मेरी इंटेंशन मैनिफेस्ट कर दी। और जब आपकी इंटेंशन मैनिफेस्ट हो जाए तो अपने आप को शाबाशी देना मत भूलिएगा। अपने आप को भी थैंक यू करिए कि अब आप करेक्ट रूट पे हैं, जिसमें आपको पता है कि आपको जो चाहिए वो आपको कैसे पाना है बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी और को हार्म किए, क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो वो आप डिज़र्व करते हो। तो इसी विश के साथ, इसी डिज़ायर के साथ कि ये फुल मून आप सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भर देगा और आपकी विशेस को ज़रूर मैनिफेस्ट करेगा, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।